है कौले नबी है रहमते रहमान है बेटी। कौले नबी है रहमते रहमान है बेटी। माँ बाप की निजात का सामान है बेटी। माँ बाप की निजात का सामान है बेटी। करता हूँ प्यार दोनों से ऐ जामाई मगर सुन ले। करता हूँ प्यार दोनों से ऐ जामाई मगर सुन ले। बेटा है दिल तो मेरी जान है बेटी। बेटा है दिल तो मेरी जान है बेटी। हजरत मोहतरम, बहुत देर से आप हजरात नात मनक़बत के अशार सुन रहे हैं, मुलाहिज़ा कर रहे हैं। अगर इजाज़त हो तो मैं एक शेर पढ़ दूँ जिसकी फरमाइश लोग बाहर में करते हैं और आज इत्तेफाक से मौका मिला है तो एक शेर पढ़ दें। तो एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। गम के मारो चलो बेसहारो चलो। गम के मारो चलो बेसहारो चलो। बेकसों का सहारा मदीने में है। गम के मारो चलो बेसहारो चलो। हे गम के मारो चलो बेसहारो चलो। बेकसों का सहारा मदीने में। दोनों आलम मुनव्वर है जिस नूर से। दोनों आलम मुनव्वर है जिस नूर से। नूर ऐसा खुदा का मदीने में है। नूर ऐसा खुदा का मदीने में है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के 23वां पारा सफ़हा नंबर 18 के अंदर इरशाद फरमाया, ऐ महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हैं। हज़रात मोहतरम, जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। कुरान शरीफ में कहीं कहीं हल का इस्तेमाल हुआ है जिसका माना है नहीं। तर्जुमा तो इस लफ्ज़ी होता है लेकिन उसका माना होता है नहीं। जैसे हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, एहसान का बदला क्या है मगर एहसान। हल इसका मतलब है एहसान का बदला नहीं है मगर एहसान। हज़रात मोहतरम, माँ बाप अपनी ताकत, अपनी वुसात, अपनी हैसियत के मुताबिक बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हुनर सिखाते हैं। जब उनकी उम्र हो जाती है तो शादी करके, लड़का है तो शादी करके बीवी के हवाले और लड़की है तो शादी करके शौहर के हवाले कर देते हैं। और एक चीज जिम्मेदारी के साथ आप सुने कि माँ बाप अपने लिए गलत कर लेंगे लेकिन कभी भी अपनी औलाद के लिए गलत नहीं करेंगे। अब जब शादी हो जाती है तो बच्चे जो है कुछ दिनों के बाद माँ बाप से अलग हो जाते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ने कुरान शरीफ में जहाँ जहाँ अपनी इबादत, अपनी रबूबियत का ऐलान किया वहीं पे माँ बाप का हक़ जो है उनके साथ हुस्न सुलूक का भी ऐलान फरमाया है, इरशाद फरमाया है। लेकिन हम और आप गाफिल हैं, माँ बाप का अदब व एहतराम नहीं करते। यकीनन आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनवाइए, प्रोफेसर बनवाइए, वकील बनवाइए, जज बनवाइए, सब कुछ बनवाइए। शरीयत ने इजाज़त दी है। जैसे कोई मालदार है तो अच्छा खाए, अच्छा पहने, अच्छा पिए, कोई दिक्कत नहीं है। दो शर्त है, फजूल खर्ची ना हो और घमंड ना हो। आप अच्छा पहन सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पी सकते हैं।
इसी तरीके से शरीयत ने इजाज़त दी है कि अपने बच्चे को डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर हर कुछ बना सकते हैं, लेकिन माँ बाप के ऊपर एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी क्या है कि कम से कम बालिग होने से पहले या बालिग तक अपने बच्चे या बच्ची को कुरान और हदीस का इतना इल्म, इतनी जानकारी आप दे दें कि वो अपनी नमाज, अपना ईमान, अपना रोज़ा, अपनी ज़कात, हज, माँ बाप का मकाम, पड़ोसियों के हुकूक, शौहर है तो बीवी और बीवी है तो शौहर, इनके हुकूक जान ले। इतना पढ़ाना जिससे ईमान और हमारा अमल साले हो जाए। हर माँ बाप के ऊपर बच्चों को कुरान और हदीस का इल्म इतना देना ये ज़रूरी और वाजिब है। क्यों? इसलिए कि दुनिया का कानून, दुनिया का निज़ाम इंसान के जिस्म के ऊपर हुकूमत करता है। किसके ऊपर? जिस्म के ऊपर। लेकिन अपने बच्चे को अगर आपने कुरान और हदीस की तालीम इतनी दे दी कि माँ बाप का मकाम जान गया, जो ज़रूरी है मियाँ बीवी के दरमियान हक़ ये जान गया, नमाज का तरीक़ा जान गया, ये सब, ये कुरान और हदीस की बात ये दिल पे असर करती है। और जब दिल पे जिसका असर हो जाए तो समझ लीजिए दिल जो है ये पूरे जिस्म का सरदार है। जो दिल कहता है वही हमारे हाथ और पैर करते हैं। इसीलिए मैं एक ज़ाविये से कहता हूँ, जो सरकार ने इरशाद फरमाया कि इल्म दीन हासिल करो, अगरचे तुमको इल्म लेने के लिए वहाँ जाना पड़े। आज हम बड़ी आसानी से हमारे मोहल्ले में, हर मोहल्ले में इमाम साहब हैं, जानकारी मिलती रहती है। तो मैं एक ज़ाविये से कहता हूँ, एक वजह से कि मिलाद शरीफ में जाना, जहाँ पे इल्म को बताया जाए, कुरान हदीस की बात पहुँचाई जाए आप तक, वहाँ पे जाकर के कुछ सुनना सीखना ये फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ है। क्योंकि सरकार ने फरमाया इल्म दीन का हासिल करना फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ करने की कोई जगह होगी कि नहीं होगी? ऐसा नहीं है कि जो जगह मुनासिब नहीं है वहाँ पे भी आप नहीं, ये पाक जगह है, यहाँ पे इल्म दीन बताया जा रहा है, तो यहाँ पे सीख आकर के सीखना ये क्या हो गया? फ़र्ज़ हो गया। तो एक अलग ज़ाविये से मैंने इसको बयान किया है। और एक बात आप याद रखिए कि माँ बाप का हक़ ये ऐसा हक़ है, ये ऐसी नेकी है, ये ऐसा अमल है जिसका सिला अल्लाह यहाँ भी देता है वहाँ भी। अगर आपने अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया, खिलाया पिलाया और बर्दाश्त किया, तो आपके बच्चे भी आपके साथ वैसा ही सलूक करेंगे। क़यामत के दिन जो नेकी है वो तो अल्लाह देगा ही, लेकिन यहाँ भी माँ बाप की खिदमत का सिला अल्लाह अता फरमाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहया सुन्नतन इंद फसाद उम्मतिन फलहु अजरु मिअत शहीदिन। जिसने मेरी एक सुन्नत को फसाद उम्मत के वक्त ज़िंदा किया, अल्लाह उसके लिए 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। सुन्नत जिसको लोगों ने छोड़ दिया हो, क्या कर दिया हो? लोगों ने छोड़ दिया हो, उसको आपने ज़िंदा कर दिया, मशक्क़तें उठाई, परेशानियां उठाई, वो सुन्नत ज़िंदा हो गई, यानी दोबारा लोग अमल करने लगे, तो आप समझ लीजिए 100 शहीदों का सवाब जो है वो आपको अता किया जाएगा। आज हम और आप अपनी खुशी के लिए 10 बजे के बाद गाना बजाते हैं, डीजे बजाते हैं, बजाते कि नहीं बजाते? बजा देते हैं। कल जो है, अभी मेरी तकरीर इसलिए पहले हो रही है, कल जो है निकाह पढ़ा है एक जगह वैशाली में, तो वहाँ जो है पूरी रात भर लोगों ने जगा करके रखा, थका हारा, लेकिन हाजिरी सोचा कि हो जाए। लेकिन आप याद रख लीजिए, इशा की नमाज के बाद नफल पढ़ना, दिगर इबादत करना, जबकि डर हो कि फजर के लिए मैं नहीं उठ पाऊँगा, तो आप धूप में कि सो जाइए, इबादत नहीं कीजिए। आप गाना बजाएंगे, डांस करेंगे, ये सब अच्छी बात नहीं है। और शादियों में जो झगड़े होते हैं, जो निकाह टूट जाता है, अक्सर वो बेशतर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को लोग वजह बनाते हैं रिश्ता टूटने का, वो है डांस पार्टी। शादी ब्याह में बाजा वगैरह डांस करना है कि नहीं अक्सर। लेकिन आपको याद होना चाहिए, एक शादी जिसमें एक वक्त का खाना होता है बज़ाहिर, लेकिन उसके पीछे एक बाप की पूरी ज़िंदगी की मेहनत होती है, बड़े भाई की पूरी ज़िंदगी की मेहनत होती है।
जब आप शादी करेंगे अपनी लड़कियों की तब आपको एहसास होगा। तो हज़रात मोहतरम, आज भी मेरा एक चैलेंज है, तकरीबन मैंने 250-300 तकरीरें अब तक की है, जिसका मेरा खुलासा एक जुमला है, अगर इंसान के अंदर एहसास बाकी है, इंसान को सुधरने के लिए जनाजे में बस एक शिरकत काफ़ी है। जनाजे में आप शिरकत कर लें सुन्नत तरीके से, आप खुद ब खुद जो है सुधरते चले जाएंगे। आपको याद आएगी कि कल मुझको भी कोई कांधा पे लेकर के जाएगा, कल मुझको भी कब्र में जाना होगा। अगर एहसास बाकी है तो इंशाअल्लाह इतनी लंबी चौड़ी तकरीर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एहसास अगर ख़त्म हो गया तो आप समझ लीजिए कोई ठिकाना नहीं है कि कब आप सुधरें तो सुधरें। लेकिन अल्लाह पाक का जिक्र हम सुन रहे हैं, अल्लाह ने ये तौफीक दी है अपना जिक्र सुनने की। उसी रब की बारगाह में दुआ करें कि मौला हमें उस पर अमल की भी तौफीक अता फरमाए।